Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic soil formation of class 11 geography chapter number 5. तो लास्ट वीडियो में हमने इरोजन एंड डिपोजिशन के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने देखा कि किस तरीके से इरोजन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर कंटिन्यूसली चेंजेस आते हैं। तो अब हम अर्थ के ऊपर एक और होने वाले प्रोसेस की बात करेंगे जो कि है सॉइल फॉर्मेशन। अभी जो सॉइल फॉर्मेशन है ये कैसे होता है? अभी तक हमने जो डिन्यूडेशन प्रोसेस पढ़े, हमने वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन पढ़ा। अब उन्हीं सारे प्रोसेसेस के वजह से कहीं ना कहीं सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। यू सी प्लांट्स ग्रोइंग इन सॉइल। तो सॉइल में आप देखते हो, जो मिट्टी है उसमें आप देखते हो कि प्लांट्स ग्रो होते हैं। आप ग्राउंड में खेलते हो तो आप सॉइल के कांटेक्ट में आते हो, आप मिट्टी से आपका मतलब एक तरीके से इंटरेक्शन होता है, आप मिट्टी को छूते हो, आप मिट्टी को फील करते हो। समटाइम्स यू प्ले विद द सॉइल। आप मिट्टी के कुछ जैसे घरौंदे बनाते हो या कुछ चीजें जो है आप उससे करते हो। आपके कपड़ों पे मिट्टी लग जाती है। तो आप ये सारी चीजें जो है वो डेफिनेटली अपनी डे टू डे लाइफ में या जैसे खेलते हैं बाहर जाके तो आप इस चीज को महसूस करते हो। Soil is a dynamic medium in which many chemical, physical and biological activities go on constantly. अब soil जो है वो dynamic medium है। Dynamic मतलब होता है कोई चीज जो continuously change हो रही है। एक चीज होती है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब होता है जो थमी हुई है, जो रुकी हुई है, और डायनामिक मतलब जो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो सॉइल जो है वो डायनामिक मीडियम है, मतलब वो एक ऐसी चीज है जो कि कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है? इसमें बहुत सारे केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कंटिन्यूसली हो रही हैं जिसकी वजह से ये सॉइल चेंज होती जाती है। सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ डिके। सॉइल जो है वो डीके का रिजल्ट है। डिके मतलब एक तरीके से कुछ चीज जब सड़ती है, गलती है। जैसे प्लांट्स अगर उनकी डेथ हो जाएगी, अगर एनिमल्स की डेथ हो जाएगी, और जब वो गिरेंगे मतलब अल्टीमेटली तो जमीन पे ही उनकी बॉडी गिरेगी, और जमीन पे जब वो गिरेंगे तो उस पे क्या होगा? कीड़े मकोड़े उनको खाएंगे, वो सड़ेंगी, वो गलेंगी, तो वो क्या है? वो डिके, डिकम्पोजिशन है। और इसकी वजह से सॉइल जो है बनती है। जैसे आपने सुना होगा कि मिट्टी से हम बने थे और मिट्टी में ही मिल जाना है। तो सेम चीज है कि जो डेड रिमेन्स हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, वो क्या करते हैं? वो डिके करते हैं और सॉइल में मिल जाते हैं। इट इज ऑल्सो द मीडियम फॉर ग्रोथ। अब सॉइल जो है वो मीडियम फॉर ग्रोथ भी है। जैसे प्लांट्स जो है वो मिट्टी में ही जन्म लेते हैं, बिना मिट्टी के हम प्लांट्स को नॉर्मली नहीं उगा पाएंगे। ठीक है। सो इट इज अ चेंजिंग एंड डेवलपिंग बॉडी। तो क्योंकि ये डायनामिक है तो हम कह सकते हैं कि ये सॉइल जो है वो चेंज हो रही है और डेवलप हो रही है। ये एक ऐसी बॉडी है जो कि कंटिन्यूसली चेंज हो रही है और डेवलप हो रही है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट हैज मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट फ्लक्चुएट विद द सीजंस। जो सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कंटिन्यूसली सीजन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। मतलब अगर सीजन बदलता है तो सॉइल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी बदलती हैं। जो सॉइल है वो अल्टरनेटिवली कोल्ड एंड वार्म और ड्राई और मॉइस्ट हो सकती है। जैसे कि अगर सर्दियों का मौसम है तो जो सॉइल है वो भी कोल्ड हो जाएगी। अगर गर्मियों का मौसम है तो सॉइल भी वार्म हो जाएगी। अगर एकदम ऐसा मौसम है जिसमें बहुत ज्यादा हवा में शुष्कपन है या फिर हवा जो एकदम रूखी है, कोई भी बारिश वगैरह नहीं हो रही, तो उस वक्त जो सॉइल है वो ड्राई हो जाएगी, सूखी हो जाएगी। अगर बारिश वाला मौसम है, मॉनसून सीजन है, तो सॉइल मॉइस्ट हो जाएगी, गीली हो जाएगी। तो सीजन के हिसाब से सॉइल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स बदलती रहती है। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज स्लोड और स्टॉप्ड इफ द सॉइल बिकम्स टू कोल्ड और टू ड्राई। अगर सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा ठंडी या बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, बहुत ज्यादा सूख जाती है, बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है या बहुत ज्यादा सूख जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल में होने वाली जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, जो कीड़े मकोड़े वहां पे जी रहे हैं, जो डिकम्पोजिशन वगैरह हो रहा है, ये सारी चीजें जो हैं या तो वो स्लो हो जाती हैं या फिर बिल्कुल ही रुक जाती हैं। तो सीजन के हिसाब से सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है और सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक चेंज होने की वजह से सॉइल में होने वाली एक्टिविटीज पे भी असर पड़ता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी या तो स्लो हो जाएगी या तो बिल्कुल ही रुक जाएगी। ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेस व्हेन लीव्स फॉल और ग्रासेस डाई। और सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो इंक्रीज करता है जब पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं या फिर जब ग्रास मर जाती है, घास जो है वो मर जाती है, सूख जाती है। तो इस तरीके से जो सॉइल है उसमें ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होता है। तो ऑर्गेनिक मैटर, ये केमिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, जो डिके हो रहा है प्लांट्स एंड डेड रिमेन्स का, इन सभी चीजों की वजह से ये जो सॉइल है वो बन रही है। अब हमने ये तो देख लिया कि सॉइल क्या है, क्या इसमें चीजें होती हैं, बट
पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरीके से सॉइल बनती है, पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर अल्टीमेटली एकदम मैच्योर सॉइल कैसे बनती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो हम प्रोसेस अच्छे से पढ़ेंगे कि किस प्रोसेस से सॉइल बनती है।